महाकाल की जय, माँ दुर्गा की जय। सुनो कन्या राशि वालों, आज गुरु की वाणी तुम्हारे दिल के उस दर्द को छूने आई है जिसे तुम बरसों से अपने भीतर दबाए बैठे हो। वह दर्द जो किसी से कह नहीं पाते पर हर पल तुम्हें तोड़ता रहता है। घर की छत के नीचे जो कभी शांति और अपनापन हुआ करता था, वही छत अब बोझ लगने लगी है। घर की दीवारें जो कभी सुकून देती थीं, अब कलह और कड़वाहट का आईना बन चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में एक अजीब सी मनोस्थिति ने जगह बना ली है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, बिना वजह तनाव बढ़ना और मन का भारी भारी रहना तुम्हारी आदत सी बन गई है। ऐसे माहौल में तुम अक्सर सोचते हो कि आखिर भगवान कहाँ है, क्यों नहीं करता वह मदद जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मन कहता है शायद भगवान होता ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो आज मुझे इन हालातों में अकेला क्यों छोड़ देता। यही सवाल तुम्हें बार बार भीतर तक तोड़ देता है और तुम सोचते हो कि इंसान जब अकेला हो जाता है तो कौन उसका सहारा बनता है। गुरु की वाणी कहती है, कन्या राशि वालों, ये समय तुम्हारी परीक्षा का है। ये तुम्हारे धैर्य की अग्नि परीक्षा है। ये तुम्हें गिराने नहीं बल्कि जगाने आया है। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हो। घर में अगर कोई कुछ कह दे तो वह शब्द तुम्हें भीतर तक चीर देता है। दूसरों के लिए यह मामूली हो सकता है, पर तुम्हारे लिए ये पहाड़ सा बोझ बन जाता है। जब परिवार में एकता की जगह कलह हो जाती है तो तुम्हारा मन बेचैन हो उठता है और यही बेचैनी धीरे धीरे निराशा में बदल जाती है। तुम सोचते हो कि अब शायद सब खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। लेकिन गुरु कहता है, रुको, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। ये केवल बादल है जो सूरज को ढक लेता है, पर सूरज कभी बुझता नहीं। ग्रहों की चाल इस समय तुम्हारे जीवन में भारीपन ला रही है। राहु और केतु तुम्हारे मन को उलझा रहे हैं। शनि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है और चंद्रमा तुम्हारी भावनाओं को अस्थिर बना रहा है। यही कारण है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सा तूफान है जिसे संभालना मुश्किल है। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अंत में मैं एक जरूरी उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे मन और घर दोनों की अशांति को मिटा देगा। अब सुनो कन्या राशि वालों, घर की अशांति केवल बाहर के झगड़ों से नहीं आती, ये भीतर से भी जन्म लेती है। जब मन अशांत होता है तो वह अशांति पूरे घर में फैल जाती है। तुम्हें लगता है कि बाकी लोग झगड़ रहे हैं, पर असल में तुम्हारा मन ही थका हुआ और टूटा हुआ है। ये टूटन तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भगवान कुछ नहीं करता। लेकिन गुरु की वाणी कहती है, भगवान कभी किसी की मदद सीधे हाथ पकड़कर नहीं करता, वह संकेतों के रूप में मदद करता है। कभी किसी अजनबी की मुस्कान से तुम्हें राहत मिलती है, कभी अचानक कोई अच्छा गीत तुम्हारे दिल को सुकून देता है, कभी बिना कारण मन हल्का लगने लगता है। यही ईश्वर है जो तुम्हें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इस समय तुम्हें साधारण इंसानी उपाय भी अपनाने होंगे। पहला उपाय, सुबह के समय घर के पूजा स्थान में एक दीपक जलाओ। ये दीपक केवल रोशनी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के अंधेरे को जलाने का साधन है। जब घर में रोशनी होती है तो नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। याद रखो, दीपक का प्रकाश केवल कमरे को नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को भी मिटाता है। इसे रोज आदत बना लो, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। दूसरा उपाय, रविवार को सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालो और सूर्य की ओर मुख करके अर्पित करो। जब जल की धार सूर्य की किरणों से मिलती है तो उसमें जो प्रकाश बनता है वह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस जगाता है। अशांति केवल तब मिटती है जब भीतर साहस हो। ये साधारण सा उपाय तुम्हें वह ताकत देगा कि तुम घर की नकारात्मकता का सामना कर सको। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को तेल या आटा दान करो। ये दान केवल उसकी मदद नहीं करता, ये तुम्हारे घर से नकारात्मक कर्मों का बोझ भी घटाता है। जब तुम किसी और की भूख मिटाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे घर की कलह को शांत करता है। ये दान तुम्हारे भीतर करुणा जगाता है और करुणा ही वह शक्ति है जो अशांति को दूर करती है। याद रखो, जब तुम किसी और के आंसू पोंछते हो तो तुम्हारे अपने आंसू धीरे धीरे थम जाते हैं। चौथा उपाय, जब भी घर में तनाव बढ़े और तुम्हारा मन टूटने लगे तो एक शांत जगह पर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और 3 बार गहरी सांस लेकर धीरे धीरे ओम शांति का जाप करो। यह मंत्र साधारण नहीं है, ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसकी गूंज तुम्हारे मन को तुरंत ठंडक देती है।
जब तुम ये करते हो तो तुम्हारा क्रोध शांत होता है, तुम्हारी बेचैनी कम होती है और घर का वातावरण भी हल्का महसूस होता है। यह उपाय तुम्हारे मन की उलझनों को धीरे धीरे खोल देगा। गुरु की वाणी कहती है कि कन्या राशि वालों, इन 4 उपायों को अगर तुम पूरी निष्ठा से अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे घर की कलह कम होने लगेगी। यह उपाय तुम्हें केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी मजबूत करेंगे। दीपक तुम्हें रोशनी देगा, सूर्य तुम्हें आत्मविश्वास देगा, दान तुम्हें करुणा देगा और ओम शांति तुम्हें धैर्य देगा। यही 4 स्तंभ हैं जिन पर तुम्हारे घर की शांति फिर से खड़ी होगी। कन्या राशि वालों, ये समझो कि भगवान को न मानना या उस पर संदेह करना स्वाभाविक है जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाता है। लेकिन ये भी याद रखो कि अगर भगवान नहीं होता तो अब तक तुम इतने दुख सहकर भी खड़े नहीं रह पाते। जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया वही तुम्हारा सहारा है। तुम्हें लगता है कि भगवान खामोश है, लेकिन कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी आवाज होती है। ये खामोशी तुम्हें धैर्य सिखाती है। अशांति चाहे घर की हो या मन की, वह स्थायी नहीं होती। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। तुम्हें बस इन उपायों को करते हुए अपने विश्वास को बनाए रखना है। गुरु की वाणी कहती है, ये कठिन समय भी गुजर जाएगा और तुम्हारा घर फिर से शांति का आंगन बनेगा। जब भी मन में ये ख्याल आए कि भगवान कुछ नहीं करता, तो खुद से कहना, अगर भगवान नहीं होता तो मैं अब तक इस दर्द को कैसे झेल पाता। यही तुम्हारे विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो कन्या राशि वालों, इन 4 उपायों को अपनाओ और धीरे धीरे देखो कि तुम्हारे घर की हवा बदलने लगी है, झगड़े कम होने लगे हैं और तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगा है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। जय महाकाल, जय मां दुर्गा।